हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवीना ठाकुर। आज आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ जिसका नाम दिया है टू हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ द 4 डिजिट नंबर। अगर कोई 4 डिजिट नंबर आपके सामने रखा हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं इस ट्रिक में हम देखने वाले हैं। तो इस ट्रिक में आपको यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। 10 में से हम 7 एग्जाम्पल तक कैसे करते हैं, एक्चुअली वो कैसे करना है वो प्रोसेस बताऊंगी। और आखिरी के जो 3 एग्जाम्पल है इसका आंसर आपको ओरली निकालना है। तो ये बताऊंगी मैं कि ओरली कैसे निकालते हैं। फिर अगर आपको एक बार एक ट्रिक ध्यान में आ गई तो आपको प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप नंबर को देखकर माइंड में कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है 1 to 10 स्क्वायर की। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो लिख कर रख दिए। जनरली क्या होता है तो 1 to 10 हर किसी को उसके स्क्वायर पता होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 to 10 स्क्वायर लिख लिया उन नंबर्स के, और उस पर से हम फाइंड करेंगे कोई भी 4 डिजिट का स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसमें पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1024 का। अब 1024 इसका स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर यानी क्या होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कोई भी नंबर लीजिए और उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल n हो, उससे n से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर होगा। तो 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट निकालते समय से हमें दो नंबर की ग्रुपिंग करना है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 1024 हो तो मैंने लास्ट 2 डिजिट की ग्रुपिंग की है, और उसके आगे जितना भी नंबर आता है वो नंबर आप अदर ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, तो यहाँ पे दो नंबर की हमने अलग अलग ग्रुपिंग की। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लास्ट में डिजिट है कौन सा, यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे डिजिट है 4। ओके, तो हमें ये देखना है कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 कौन कौन से डिजिट के बाद में आता है, कौन कौन से डिजिट के स्क्वायर के बाद आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने निकाल लिया 4, सेम 8 का स्क्वायर निकाला 64, तो यहाँ पे भी 4 आ गया और 64 में भी 4 आ गया। तो हमारे पास में आंसर रहेगा 2 और 8। अभी भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है, 2 और 8। तो हमें इसमें से कौन सा फाइनल करना है वो देखते हैं अगले स्टेप में। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट ग्रुपिंग पर्सन ने अप्रोक्सीमेट 2 और 8 ऐसे कोई नंबर रह सकता है, ऐसे कैलकुलेशन निकालिए। सेकंड इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 10 है वो 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो देखना है। अब किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता होगा 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है। 10 9 और 16 के बीच में आता है। तो देख लीजिए 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। बस ये 2 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये स्टेप निकाल गए कि आप ओरली इसका आंसर फाइनली निकाल सकते हो। तो करना क्या है अब इसका आंसर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ द 1024। हमने ये देख लिया था 10 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में होता है, तो उसमें से हमेशा छोटा नंबर लीजिए। छोटा नंबर यहाँ पे 3 और 4, 2 नंबर में से छोटा नंबर है 3, तो यहाँ पे अपने ले लिया 3। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करते हो देख लीजिए। अब यहाँ पे 3 है ना, इसका नेक्स्ट नंबर निकालिए 4। आपको मैंने लास्ट ट्रिक में बताया था कि नेक्स्ट नंबर यानी क्या होता है, नेक्स्ट नंबर यानी होता है +1 नंबर। अब 3 है, 3 + 1 दैट इज 4। 3 का नेक्स्ट नंबर होगा 4, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 12। अब आपको देखना यह है कि 10 12 से बड़ा है या छोटा है। ओके, आपको करना क्या है, ये जो अपना मल्टीप्लीकेशन आया इससे पहले वाला ग्रुपिंग बड़ा है या छोटा है, बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10 ये 12 से छोटा है, तो इसमें से जो छोटा नंबर रहेगा वो रहेगा अपना आंसर दैट इज 2। तो अपना जो 1024 होगा इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 32। देख लीजिए, हमने फिर से बता देती हूँ इस स्टेप में हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले मुझे निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 1024। 1024 का स्क्वायर रूट निकाला, मैंने ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कैसे की, 2 नंबर की, 2 नंबर की लास्ट 24 अलग निकाल दिया और 10 अलग निकाल दिया। नेक्स्ट 24 4 यानी लास्ट में 4 यूनिट प्लेस पे आ गया, तो हमें देखना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 4 आता है। तो वो कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान में आया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी स्क्वायर 64 होता है, दैट इज 4 आता है। ओके, तो रफली यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन आ गए 2 और 8। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये हो गया ओके फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, जो सामने वाले ग्रुपिंग है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो देखना है। अब यहाँ पे नंबर दिया है 10। आपको ये ध्यान में आ गया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 10 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमेशा इसमें से पिक कीजिए छोटा वाला नंबर। 3 और 4 इसमें से छोटा नंबर ले लिया 3। अब ये तो निकल गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये 3 आ गया फर्स्ट नंबर। ओके, जो 10 प्लेस पे। अब हमें ये 2 और 8 में से भी कंफर्म करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 को एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 × 4 12। अगर ये वाला नंबर आपके क्वेश्चन में के नंबर से बड़ा आता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर ले लेंगे। मतलब ये नंबर छोटा तो छोटा नंबर, अगर ये नंबर बड़ा आता होता
तो हम बड़ा नंबर लेते। तो यहाँ पे 12 से 10 छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे छोटा नंबर ले लिया। दैट इज 1024, इसका स्क्वायर रूट आ गया 32। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3136। ओके, तो फिर से फर्स्ट स्टेप में आपको करना है उनकी ग्रुपिंग कर ली मैंने यहाँ पे 36 एंड 31। ओके, लास्ट में 6 है, तो मुझे ये चेकआउट करना है कि लास्ट में 6 कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है। ओके, तो हमने जब देखा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और दोनों के आखिरी में 6 आता है। तो मेरे पास में दो ऑप्शन आ गए, आइदर 4 और 6, दो ऑप्शन आ गए। अब हमें देखना है कि उसके आगे वाला नंबर क्या रहेगा। तो देख लीजिए, जो पहला वाला ग्रुप था वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है वो देखना है। 31 का आता है, जैसे हमने देख लिया 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर 36, इसके बीच में आता है 31। ओके, ये दो निकालने के बाद में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर पिक किए। छोटा नंबर है 5, तो देख लीजिए हमारा आंसर आ गया 3136, इसमें लिख लिया 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या कहा था कि जो 5 है इसका निकाले नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5 इंटू 6 होगा 30। अब ये नंबर को देखिए 31 है, यानी 5 30 से ग्रेटर है, 5 इंटू 6 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर लेंगे, दैट इज 6। तो हमारा आंसर आ गया 56, इसका स्क्वायर रूट आ गया 56। अब 2014, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या हुआ। 2401। अब यहाँ पे फिर से ग्रुपिंग की सबसे पहले, दैट इज 24 एंड 01। 1 किसके लास्ट में आता है, देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों के आखिर में 1 आता है। तो हमारे पास में ऑप्शन आ गया 1 एंड 9, दो ऑप्शन आ गए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 24 है, तो चलिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो देखते हैं। 24 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है। ओके, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर आ गया 25। ओके, तो हमेशा इसमें से छोटा नंबर लेना है, दैट इज 4। अब हमें फाइंड करना है कि 1 और 9 में से कौन सा नंबर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 4 इंटू 5, 4 5 20 होता है, 4 5 20। पर ये वाला जब नंबर है वो 20 से ज्यादा है, दैट इज 24 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको ले लेंगे, 49। इसका आंसर आ गया 49। आई होप आपको ट्रिक ध्यान में आ रही होंगी, आपको स्टेप्स ध्यान में आ रहे होंगे। ओके, तो कुछ और एग्जांपल है, देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 9604। ओके, तो यहाँ पे हमने दो नंबर के ग्रुप कर दिए, 96 एंड 04। 4 किसके लास्ट में आता है, तो हमने देख लिया 2 स्क्वायर 4 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, मतलब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन, दैट इज 2 एंड 8। उसके आगे का नंबर 96 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है वो देखना है। 96 हमने देख लिया, 81 और इधर आ गया 100, दैट इज इसके बीच में आएगा 96। तो हमारे पास में ऑप्शन आ गए 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। आपको बताया गया था कि हमेशा क्या लीजिएगा, छोटा वाला जो नंबर है वही लेना है। ओके, तो फिर यहाँ पर आ गया अपने पास में नंबर 9। अब 2 और 8 में से कंफर्म करना है। ओके, 2 और 8 में से कंफर्म कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 9 इंटू इसका नेक्स्ट नंबर, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 10, दैट इज 9 इंटू 10, 9 10 जा 90। ओके, फिर ये नंबर को चेक कीजिएगा, यहाँ पे 96 है, यानी 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो उठा लीजिए, 98, इसका स्क्वायर रूट हुआ 98। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 7744। फिर से दो नंबर की ग्रुपिंग, 4 आया लास्ट में, दैट इज 2 और 8, दो ऑप्शन आ गए हमारे पास में 2 और 8। उसके बाद में 77 चेक करिएगा, 77 कहाँ पे आता है, आपने अगर देखा हो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 77 इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज 8 एंड 9, 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। इसमें से हमें पिक करना है छोटा वाला नंबर, दैट इज 8। नेक्स्ट हमें देखना है इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, इसका नेक्स्ट नंबर है 9, 8 9 जा होता है 72, 72 से यहाँ पे 77 है, 72 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम 2 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है 8, वो लेंगे, दैट इज 88। नेक्स्ट देख लेना है, सिर्फ 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगे और बाकी के 3 हमें ओरली निकालना है विदाउट कैलकुलेशन। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 5329 एंड 3481। फिर से ग्रुपिंग कर दी, दोनों क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व करूंगी। यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर दी। 9 किसके लास्ट में आता है? अच्छा 9 यहाँ पे पहली बार आ रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 का स्क्वायर 49, मतलब हमारे पास में ऑप्शन आ गया 3 और 7। वैसे यहाँ पे 1 है, 1 हमने अब भी देखा जस्ट 1 और 9 इनके स्क्वायर के बीच लास्ट में आता है, दैट इज 1 और 9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में नंबर आते हैं। ओके, यहाँ पर था 53, 53 कहाँ पे आता है? अगर हम देखेंगे 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इसके बीच में आता है। वैसे 34 हम देखेंगे 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, तो चलिए अब हमें निकालना है फाइनल आंसर। आपको बता दिया था कि दोनों नंबर में से सिर्फ जो छोटे नंबर है वही लीजिएगा, दैट इज इसका आंसर निकालते समय 7 और यहाँ पे 5। ओके, अब फाइंड करना है, ये वाली स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड करना है इन दो 3 एंड 7, 1 एंड 9 ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लेना है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें 7 इंटू नेक्स्ट नंबर दैट इज 8, 7 8 जा 56 होता है, पर यहाँ पे तो 53 है, मतलब क्या हुआ 56 से छोटा नंबर हुआ। तो छोटा नंबर रहने के कारण हम छोटा नंबर पिक करेंगे, दैट इज 73। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेम देख लीजिएगा 5 इंटू 6, 5 6 30 होता है, यहाँ पे तो 34 है, दैट इज 30 से ग्रेटर है, इसलिए हम लेंगे बड़ा वाला नंबर 59। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो 3 एग्जाम्पल है ये हम ओरली करेंगे, तो ओरली कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट में 6 है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करते रहेगा। लास्ट में 6 है, 6 है इसका मतलब किसके आखिरी में आता है? 4 स्क्वायर 16 एंड 6 स्क्वायर 36, मतलब हमारे पास ऑप्शन आ गया 4 और 6। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 70 है, तो देख लीजिए कहाँ पे आता है, तो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। ओके, उसमें भी आपको बताता है जो छोटा नंबर है वो लिख लीजिए, मतलब अपना पहला नंबर तो 8 आ गया कंफर्म। ओके, अब 4 और 6 दो ऑप्शन थे, तो कैसे करना है, 8 इंटू नेक्स्ट नंबर दैट इज 8 9 जा 72, ये छोटा है उससे, इसलिए 4 और 6 में से छोटा नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज 4। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्टली आंसर निकाला गया। नेक्स्ट देखते हैं 67 24, 4 आया लास्ट में, मतलब दो ऑप्शन आ गए फिर से 2 एंड 8, 2 और 8। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है 67 का आता है, तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 8 तो आ गया अपने पास में कंफर्म। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि यहाँ पे 4 था, 8 9 जा दैट इज 72 होता है, 8 9 जा 72, पर यहाँ का नंबर तो 67 ही है, उससे तो बहुत छोटा है, तो हमारे पास में लास्ट में क्या था 4 था, मतलब 2 और 8, तो इसमें का नंबर ले लिया हमने 2, जो छोटा नंबर था वो। एंड लास्ट 31 36, फिर से इमेजिन कीजिएगा 6 है, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब दो ऑप्शन है, जैसे ये वाले ऑप्शन निकलते हैं ना वैसे दो ऑप्शन मिल गया हमारे पास में 4 और 6। नेक्स्ट हमें निकालना है 31, हमने देखा था 4 और 6, 31 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, 5 और 6 के, मतलब छोटा नंबर तो हमारे पास है 5 तो कंपल्सरी आ गया। इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड कीजिएगा, 5 इंटू 6 30, ये 31 है, मतलब क्या होगा 30 से ग्रेटर है, तो 4 और 6 जो था उसमें से हम लेंगे इसमें 6, तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर बिना कोई कैलकुलेशन किए। ओके, तो आज के ट्रिक हमने देखे थे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। साथ में आपको एक टिप और दे रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैं यहाँ पे वो भी फिलहाल में एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिख ले रही हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 732893 56362498 395732 एंड लास्टली 00 फॉर एग्जाम्पल, एंड एक नंबर है 56325935, ये नंबर है। और आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके लिए तो आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे, ना ही हर इसका नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देखोगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 और 8 ये वाले नंबर नहीं आते, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 ये वाले डिजिट नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे वैसे ही चेक कर लेते हैं। 1 में भी पॉसिबल है, कोई नंबर के बीच में आता है, जैसे 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आता है, तो ये किसी का नंबर रह सकता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट
यहाँ पे 2 आया, मैंने अभी आपको बताया 2, 3, 7, 8 कोई नंबर के लास्ट में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे 2 आया था, 2 आया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट 0 है, 0 तो 10 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एंड यहाँ पे 5 है, 5 भी 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, जो भी नंबर दिए हो उसमें से 2, 3, 7, 8 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के, मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही हूँ, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता। ओके, तो ये थी आज की ट्रिक जिसमें हमने फाइंड किया हाउ टू कैलकुलेट द 4 डिजिट नंबर, उसके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे देख लिया। उसके लिए हमने एकदम छोटी सी ट्रिक देखी थी जिसमें हमें सिर्फ 1 to 10 तक के, आपको 1 to 9 तक आपके एग्जाम्पल स्क्वायर लर्न होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो आपको कुछ एग्जाम्पल खुदों के लेना है और साथ में ये एग्जाम्पल सॉल्व करके टैली भी करना है। साथ ही में आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आज की ट्रिक कैसी लगी ये भी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।